दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम लोग LIC इंश्योरेंस के बॉन्ड के बारे में, या वो कोई भी फाइनेंशियल बॉन्ड हो उसके बारे में जानेंगे है कि वो क्या होता है और फाइनेंशियल सेक्टर में बॉन्ड क्या है, असली में उसको किस तरीके से हम जान सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें बारीकियों से जानने की ज़रूरत है। इस चीज़ के बारे में हमें जानना भी चाहिए। यदि हमारे पास कोई फाइनेंशियल बॉन्ड है या इंश्योरेंस का बॉन्ड है तो उसमें क्या चीज़ें हम लोग कंपनी ने दर्शाया हुआ है, क्या नियम कानून लिखे हुए हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल दत्त परगाई, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टडी सेंटर। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो पार्टियों के बीच में कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं आप, या एग्रीमेंट कह सकते हैं, या सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, आप कोई भी नाम ले लीजिए। लेकिन वो दो ग्रुप्स के बीच में, दो पार्टियों के बीच में वो एक एग्रीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए सरकार और हमारे बीच, मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस किया LIC में, आपने इंश्योरेंस किया, तो वहाँ पर आपको फिक्स टाइम के लिए आप जो है वहाँ वो जो डॉक्यूमेंट आपको कंपनी देगी और आपके पास क्या प्रूफ रहेगा कि आप वहाँ पर पैसा जमा कर रहे हैं, या उसके तौर पर आपको वहाँ पर बॉन्ड दिया जाता है। वो एक एग्रीमेंट होता है और फिक्स टाइम के लिए होता है वो। अब उसमें क्या चीज़ें हमें देखनी है और हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और वो बॉन्ड सही है क्या गलत है, उसके बारे में हमें जानकारी कितनी प्रकार की है, कितनी जानकारी है, उसको तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जैसे उसमें जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ही लिखी रहती है हमेशा। जो फ्रंट पेज होता है उसमें कई सारे पेज होते हैं, उसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, आगे जहाँ तक भी जितना बड़ा फॉर्म होगा, जितनी बड़ी उसमें टर्म एंड कंडीशंस होंगी, उतने टाइप की चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए फ्रंट पेज में क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या कंपनी चाहती है। पहले नंबर पर अपना जो है वो लोगो, और दूसरे नंबर पर उसका प्लान का नंबर, प्लान का नाम, प्लान की यूज़र ID नंबर, प्लान की ID, ये सब जो है इंश्योरेंस के बॉन्ड में छपता है। अब भाग A में जो नीचे की तरफ छपेगा तो वहाँ पर आपका पॉलिसी नंबर और आपका स्टार्टिंग डेट, सम एश्योर्ड, और आपकी उसकी जो प्रीमियम की डेट है वो, प्रीमियम की लास्ट डेट है वो, और क्या क्या चीज़ें उसमें, जैसे कि आपकी प्रीमियम कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, कितने का सम एश्योर्ड होगा, कितने की लास्ट प्रीमियम डेट कब होगी, मैच्योरिटी कब होगी, और जो है आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, आपकी पॉलिसी का जो है नॉमिनी कौन है, आपकी पॉलिसी का परमानेंट एड्रेस क्या है और वर्तमान एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। और जहाँ उसमें एक स्टम्प रहता है कि कौन सा अधिकारी था उसमें, जो HOD था जिसने वहाँ पर साइन किए, कंपनी की स्टैम्प, और सबसे लास्ट में जो है वहाँ पे लिखा रहता है एजेंट का नाम, मोबाइल नंबर और उसकी एजेंसी का कोड। अब उसके जस्ट अपोजिट वाले पेज में लिखा रहता है कि नियम और शर्तें, क्या आपकी मैच्योरिटी क्लेम रहेगा, क्या आपकी कालातीत होने पे पॉलिसी पे कितना आपको कितने दिन बाद कालातीत पॉलिसी हो जाएगी, या आपकी सरेंडर कैसे आप कर सकते हैं और कितने टाइम बाद कर सकते हैं, और क्लेम की वैल्यू क्या रहेगी, कितना % कटेगा, और धाराएं उसमें कौन कौन सी लगेंगी, यदि आप फ्रॉड करते हैं तो कौन सी धारा लगेगी, यदि कंपनी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो कौन सी धारा लगेगी, या आपका क्लेम या जो है सुसाइड के तौर पर किया है तो उसका क्या रहेगा, कौन सी उसमें सेक्शन
लगेंगे, कौन सी जो है एक्ट लगेंगे, वो सारी चीज़ें उस पर मेंशन रहती हैं। उसको आप जो है पूरा पढ़िए, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जैसे मान लीजिए सम एश्योर्ड LIC का अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसका जो सम एश्योर्ड लिखा रहता है वो मैच्योरिटी अमाउंट उसमें नहीं लिखा रहता दोस्तों। अब मैच्योरिटी अमाउंट नहीं, वहाँ पर सम एश्योर्ड ही लिखा रहता है। एक बार किसी भाई बंधु को ये गलतफहमी हो गई कि उनने जो है 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया और जो है उनके एजेंट ने भी उनको ये नहीं समझाया कि ये 4 लाख का सम एश्योर्ड है या मैच्योरिटी है, और उनने भी ये नहीं पूछा कि उसमें कितना सम एश्योर्ड और कितनी मैच्योरिटी है। उनने पॉलिसी कराई और जो है बॉन्ड रख लिया। अब 1 साल बाद उनने ज़रा बॉन्ड देखा तो किसी ने उनको और गलतफहमी कर दी कि इसमें तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट लिखा ही नहीं है। तो ऐसे केस में हमें पूछना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए। यदि मैं उसके बारे में नॉलेज नहीं रख रहा हूँ तो अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें फिर भी अगर मेरे को जानकारी नहीं है, यदि मैंने प्रोडक्ट ख़रीद लिया है तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लूँ। जानकारी लैक ऑफ नॉलेज के चक्कर से होती है। यदि मान लीजिए आपने किसी ऐसे आदमी से उसका डिस्कशन किया जिसको उसके बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, अब उसका क्या करोगे, वो तो आपको मिसगाइड करेगा ही करेगा। मिसगाइड क्या करेगा, आपके दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा होंगी उससे। अब वो गलत फहमी उनके दिमाग में ये हो गई कि भाई 4 लाख, जब रिटर्न मिलेगा बोला तो इसमें 2 लाख छपा हुआ है। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए हम मार्केट जा रहे हैं एक फ़ोन लेने के लिए। आप एक सिंपल सा उदाहरण समझिए, यदि आप फ़ोन लेने जा रहे हैं तो उस फ़ोन के बारे में आप जानकारी सबसे पहले लेंगे कि क्या फ़ीचर्स हैं और कितने का है, क्या रैम है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसी प्रकार से आप जो है अपने बॉन्ड के बारे में भी आप जानकारी रखिए कि बॉन्ड क्या हो। बॉन्ड जो है, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करने जाते हैं, कि बहुत सारी कंपनियों का जो रूल होता है वो कि फ़िक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि भाई आप इतने टाइम से पहले यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें, नियम शर्तों का पालन करना होगा, ये यहाँ पर भी होता है। वो भी एक टाइप का बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब होता है हमेशा एग्रीमेंट। मान लीजिए आप उस कंपनी में गए काम करने और आपका बॉन्ड भरा गया, तो देखिए दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर कोई भी इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, आप जानना चाहते हैं, तो रियली आप जो है कमेंट करके बताना।